तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फ़ोटोशॉप के कंप्लीट ट्यूटोरियल के साथ। लास्ट हमने क्लासेस में पढ़ा था, मैंने आपको थ्योरी के बारे में समझाया था ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं, क्यों इतनी डिमांडिंग इंडस्ट्री है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो अब प्रैक्टिकलिटीज़ पे आते हैं, हम प्रैक्टिकल्स करके दिखाएंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको स्क्रैच से लेकर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मेरा मकसद रहेगा कि मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ़ोटोशॉप जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, आपको ए टू जेड सभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बैठा हूँ अपने एक मैक मशीन पर, आप चाहे तो विंडोज़ की कोई भी मशीन यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 और न्यूली अभी जो आई है विंडोज़ 11। तो फ़ोटोशॉप आपके पास इंस्टॉल्ड होना चाहिए। फ़ोटोशॉप को आप डाउनलोड कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के साथ। आपके पास और भी कई तरीके हैं फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम फ़ोटोशॉप के साथ। फ़ोटोशॉप मैंने ओपन कर लिया है। जो वर्जन है मेरे पास फ़ोटोशॉप का, वो फ़ोटोशॉप 2021 है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है फ़ोटोशॉप का। तो फ़ोटोशॉप की स्क्रीन का इंटरफेस मैं आपको एक बारी समझा देता हूँ कि इसको। तो फ़ोटोशॉप की स्क्रीन हमने ओपन कर ली है। इस स्क्रीन में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, कैसे आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एक एक करके मैं सब समझाऊंगा। सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, ये सारी जो आपको ये बटन्स दिखाई दे रहे हैं, इन बटन्स को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मेन्यू बार है। यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलेंगे अपनी फाइल को क्रिएट करने के, फाइल को एडिट करने के। एक एक करके मैं आपको सभी फीचर्स के एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। चलिए, फाइल के ऊपर हम गए, हम कंट्रोल या कमांड एन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास मैक है तो मैं कमांड एन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो हम न्यू पे जाएंगे, कमांड प्लस एन, हमको यहाँ पर ऑप्शन दिखा देगा कि आपको किस टाइप की फ़ाइल क्रिएट करनी है। हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, फ़ोटो, प्रिंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो। एक एक करके मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास में कि हमारे पास जो डिज़ाइनिंग हम करते हैं, हम टू वेज से कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है हमारे पास जो कि हम डिजिटल मीडियम्स पर डिज़ाइन करें। डिजिटल मीडियम्स कुछ भी, मीडिया कुछ भी हो सकता है, जहाँ पर आपकी स्क्रीन का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप स्क्रीन, आपका टैबलेट और ऐसा कुछ भी जहाँ पर डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल हो। और सेकंड वे जो मैंने आपको बताया था, जो सेकंड मीडिया था हमने जो पढ़ा था, वो था प्रिंट मीडिया। तो यहाँ पर अभी हम डिज़ाइन करेंगे डिजिटल मीडिया के लिए। डिजिटल मीडिया के साथ साथ एक हम मैं आपको प्रिंट की भी इसमें नॉलेज दूंगा कि आप प्रिंट मीडिया के लिए कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या आपको सेटिंग्स रखनी है जब आप डिजिटल और प्रिंट मीडिया दोनों के लिए डिज़ाइंस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये इंटरफेस मुझे क्या दिखा रहा है। फ़ोटोशॉप 2021 में यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा चेंज है। अगर आपके पास पुराने वर्जन्स होंगे तो डेफिनेटली आपको इतने ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। फ़ोटोशॉप रिसेंटली अपने प्रीसेट्स अब आपको डिलीवर करता है। कोई भी प्रीसेट आप चूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए आपको कौन सा कैनवस लेना है वो आपको फ्रीडम है यूज़ करने के लिए। तो हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। टेम्पलेट्स पे अगर अभी हम नहीं जाएंगे, टेम्पलेट्स हमारे अभी मतलब के नहीं है। अगर मैंने कोई पुराना डॉक्यूमेंट बनाया होता तो वहाँ पर मुझे सेव्ड में यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते। तो अगर मैं सेव्ड ऑप्शन पे जाऊँगा तो मुझे प्रीवियसली डिज़ाइन जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी सेव्ड सेटिंग्स यहाँ पर ऑप्शन में दिख जाती। बट मैं फ़ोटोशॉप आपको बिल्कुल नई तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पे फ़ोटो में अंदर आऊँगा तो फ़ोटो में आपको अलग अलग फ़ोटोग्राफ के साइजेस मिलेंगे। आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ है हमारे पास। लैंडस्केप फ़ोटोज़ जो होती हैं उसका साइज़ है। और भी प्रीसेट देखें, पोर्ट्रेट साइजेस हैं आपके पास। और जो भी प्रिंट मीडिया में यूज़ होने वाले फ़ोटोग्राफ्स हैं उनका साइज़ आपको मिल जाएगा। आपको प्रिंट साइजेस मिल जाएंगे, लेटर हेड के साइज़ मिल जाएंगे आपको, लीगल जो पेज रहता है उसका साइज़ मिल जाएगा, A4 डॉक्यूमेंट का साइज़ मिल जाएगा आपको, एंड सो ऑन। और अगर आप आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में जाएंगे तो आपको ग्रिड्स मिल जाएंगे, पिक्सल ग्रिड्स, 100,000 पिक्सल ग्रिड, 2000 पिक्सल ग्रिड, पोस्टर, पोस्ट कार्ड। तो सभी के बीच का डिफरेंस आपको यूज़ करते करते आएगा। यूजुअली अगर आप किसी सोशल मीडिया डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर आप किसी वेब बैनर के ऊपर काम कर रहे हैं तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम फ़ोटो के ऊपर तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम वेब के ऊपर जाते हैं और वेब में हम कोई भी प्रीसेट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने ही हिसाब से हम अपनी विड्थ और हाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं।
तो एक बारी राइट साइड में अगर हम देखें, राइट साइड में आपको दिखाता हूँ मैं मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शन हमें दे रहा है फोटोशॉप कि मैं डॉक्यूमेंट का विड्थ सेट कर पाऊँ, और ये विड्थ की जो यूनिट होगी वो पिक्सल्स में हो सकती है, इंचेस में हो सकती है, सेंटीमीटर्स में हो सकती है, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स एंड पिकास में हो सकती है। पॉइंट्स एंड पिकास यूजुअली हम डिजिटल और खैर प्रिंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो अगर हम डिजिटल फॉर्मेट में हमें जब भी डिज़ाइन करना होता है तो पिक्सल्स में काम आता है। पिक्सल्स का एक बारी मैं आपको मतलब बताता हूँ क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड एडिटिंग टूल है। रास्टर का मतलब मैंने बताया था, रास्टर बेस्ड एडिटिंग टूल का मतलब ये है कि फोटोशॉप हमेशा आपके पिक्सल्स के ऊपर काम करता है, वेक्टर्स के ऊपर काम नहीं करता। वेक्टर्स के लिए हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है, अडोबी इलस्ट्रेटर। रास्टर इमेजेस क्या होती हैं? देखिए, हर फोटोग्राफ आप जो इंटरनेट पे देखते हैं, मैं अभी डिजिटल स्पेस की ही बात करूंगा, जो भी फोटोग्राफ आप इंटरनेट पे देखते हैं तो वो फोटोग्राफ यूजुअली बनी होती है छोटे छोटे डॉट से। उन डॉट्स को हम पिक्सल्स कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हर फोटोग्राफ एक छोटे छोटे डॉट्स से बनी होती है, उन डॉट्स को हम पिक्सल्स कहते हैं, जो भी आप डिजिटल मीडिया पे देखते हैं। ये मेरे पास एक फ़ोटोग्राफ सेव्ड है। अगर इस फोटोग्राफ को मैं जूम इन करता हूँ तो आपको जूम इन करने पे दिखेगा कि बहुत छोटे छोटे डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये डॉट्स कुछ नहीं है, डॉट्स बेसिकली पेंटिंग की तरह छोटे छोटे सेल्स होते हैं, और ये पेंटेड होते हैं कैनवस के ऊपर, जो हमें एक फोटोग्राफ का एक एहसास दिलाती है बेसिकली। तो ये डिफरेंस आप समझ सकते हैं रास्टर और वेक्टर के बीच में। वेक्टर के जब ऊपर हम क्लास लेंगे तो वेक्टर डिज़ाइंस में आपको समझाऊंगा, वेक्टर्स पिक्सेलेट नहीं होते। ये डिफरेंस होता है रास्टर और वेक्टर के बीच में, रास्टर्स पिक्सेलेट हो जाते हैं। तो फोटोशॉप जो है वो एक वेक्टर एडिटिंग टूल है। अगर हमें इस फोटो में एडिट्स करने हैं, इस पर्सन की अगर हमको इमेज में एडिटिंग करनी है तो हमें क्या करना होगा, हमें इन पिक्सल्स को ऑल्टर करना होगा। इन पिक्सल्स के साथ हमें छेड़छाड़ करनी होगी, इन पिक्सल्स को रिमूव करना होगा, इनकी ब्राइटनेस बढ़ानी होगी, काफ़ी कुछ हम यहाँ पर कर सकेंगे इन पिक्सल्स के साथ।